अनुराग जी, जी समाज को बांट रहे हैं आप। योगी जी सीधा आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से आप आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करते हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप भी तो मुसलमान ही करते हैं। देखिए, हम लोग जिस घटना की बात कर रहे थे कि जहाँ पे बच्चों की मौतें हो गई हों, एक बच्चे की माँ, दादी माँ कह रही हो कि जला हुआ बच्चा ही मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। जहाँ इतनी हृदय विदारक घटना हो गई हो, वहाँ अगर हम राजनीतिक बातें करने लग जाएं तो कितनी पीड़ा होती है। ये समय था कि कैसे हम आप जो बच्चे की माँ हैं, जो तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, उनकी तकलीफ कैसे कम करें। तो हम राजनीति में डूबे हुए हैं, हम उस तरह की बात करने के विचार में नहीं है। लेकिन जब वो कह रहे हैं तो मैं इतना कहूँगा कि मुस्लिम लीग के साथ सरकार, आपको याद होगा 1941-42 में जब आज़ादी का आंदोलन, उस समय बंगाल में सरकार मुस्लिम लीग के साथ इसी संघ के द्वारा उसमें बनी थी, अगर बंगाल की सरकार, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी डिप्टी सीएम बने थे। तो किसने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी? मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। किसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी कश्मीर में? तो ये मैं वैसी इस तरह की, कहते हैं ना कि समाज के अंदर में बांटने वाली राजनीति नहीं करना चाहता। हम तो जोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं सब हिंदुस्तानी हमारे अपने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछड़े सब हिंदुस्तानी हैं। इस वक्त हम सिर्फ इस बात की चिंता करें कि कैसे बच्चों की माओं को, कैसे उनको हम उनकी कैसे उनको ढाढ़स बंधा पाएं, कैसे उनको हिम्मत दे पाएं, कैसे उनको ताकत दे पाएं, जैसे वो अपनी इतनी बड़ी जो उनके परिवार में घटना हुई है उससे कैसे उभर पाएं। ये हमारी अभी चिंता ज्यादा है। मैंने कहा ना कि आज राजनीति कोई बात में करना नहीं चाहता हूं, बोलना भी नहीं चाहता हूं। बस इतना चाहता हूं, हम सब भारतीय एक हैं, हम भारत के लोग हमेशा एक हैं, एक रहेंगे, और ना ये बट रहा है ना कहीं कट रहा है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं नहीं कहीं ना कहीं हमें डरा रही है। अरे जब आपकी सरकार में ही आप अपने लोगों को ही डरा रहे हो, एक होने की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब सरकार में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। 23 तारीख आ रही है। ठीक है राजेश जी, हम योगी आदित्यनाथ, अनुराग जी पर आपका जवाब जरूर आएगा, आप सोच रहे होंगे, लेकिन हम चाहते हैं, समय समाप्त हो रहा है, कोई ऐसा ढांढस, कोई ऐसा आश्वासन आपकी तरफ से। हम चारों आपसे निवेदन करते हैं कि 30-30 सेकंड में कम से कम उन माओं को, उन पिताओं को जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और भारतवर्ष के हर व्यक्ति को जो आज गमगीन है, जो आज विचलित है इन मौतों, इन नवजात बच्चों की मौतों पर, क्या कहना चाहेंगे आप? 30 सेकंड। देखिए, वरुण जी ने एक प्रश्न किया, ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल उठाया। सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहूंगा। मैं भी विधायक हूँ, चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि। मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश सरकार में किसी डिजायर की कोई वैल्यू है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर की एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस पॉलिसी के तहत ट्रांसफर होते हैं। मेरे पास आज तक कोई पत्र लिखवाने नहीं आया, विधायक जी एक पत्र बना करके दे दीजिए, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये बात तो मिथ्या है। दूसरी बात, जिन परिवारों के बच्चे आज गए हैं उनके साथ सरकार खड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। हम इस संकट की घड़ी में सब उनके साथ हैं और इस बात को एश्योर करेंगे कि आगे इस तरह की घटना ना घटे। और पूरे उत्तर प्रदेश राजेश जी, मैं क्षमा के साथ आपको बोल रहा हूँ, समय एकदम समाप्त हो रहा है, समय एकदम समाप्त हो रहा है। मलूक जी, 30 सेकंड में क्या कहेंगे? जी, एक तो ये परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाली जो भी शक्ति है दुआ करेंगे ऐसी घटना दोबारा ना हो। और ऐसी हम प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे जरूर एक ऐसा इसका विश्लेषण होना चाहिए जो लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत पड़े, 30 सेकंड अनुराग डर बैठ जाए। सर रोक रहा हूं आपको, माफी। देखिए मलूक सर, जिस तरह बोल दीजिए, बोल लेने दीजिए, एक सेकंड बोलिए। अनुराग जी ने जो कहा 1941-42 में बंगाल में सरकार बनी, ये पता नहीं, समझ में नहीं आया कैसे कह दिया। 47 तक तो देश आजाद ही नहीं हुआ था, उसके बाद में कोई बनी होगी, क्या समझ में नहीं है। सर राजनीति बाद में करेंगे, चलिए। देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिन घरों के बच्चे गए हैं, हम, मेरी पूरी संवेदनाएं उनके साथ है, उस माँ के साथ हम लोग खड़े हैं, और उनकी इस दुख दर्द में पूरी संवेदनाओं के साथ हम उस परिवार के साथ हैं। राजेश चौधरी जी, अनुराग भदौरिया जी, मलूक नागर जी, वरुण पुरोहित जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए और इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। पूरा देश दुखी है, 10 नवजात बच्चे जलकर मर गए हैं और उन माँ बाप को ढांढस बंधाने वाला वहां अस्पताल प्रशासन
की तरफ से कोई नहीं था, सरकार की तरफ से कोई नहीं था। पूरी रात ये माएँ रोती रहीं, बिलखती रहीं, चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं और जिसने भी इन चीखों को सुना उनका कलेजा मुंह पर।